सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा इजराइल हमास युद्ध केस? क्या सीजेआई चंद्रचूड़ करेंगे ऐतिहासिक फैसला? इजराइल को हथियार देने से रोकें जज साहब। इजराइल हमास वॉर अपने चरम पर है, लेकिन इस वॉर की गूंज अब इंडिया में भी सुनाई पड़ी है। इजराइल हमास युद्ध को लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक याचिका डाली गई है, जिसमें एक बड़ी मांग की गई है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार सिंह, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। ये याचिका कुल 11 याचिकाकर्ताओं ने डाली है, जिनमें से एक जाने माने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण हैं। अब सवाल यह है कि 11 याचिकाकर्ताओं की तरफ से डाली गई इस याचिका में क्या मांग की गई है। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या इस मामले में सीजेआई चंद्रचूड़ ऐतिहासिक फैसला सुनाएंगे। इस केस में सीजेआई की चर्चा इसलिए भी सामने आई है क्योंकि यह मामला इंटरनेशनल है। दरअसल इजराइल हमास वॉर में इंडिया की तरफ से हथियारों की सप्लाई इजराइल को की जा रही है। इसी को लेकर बुधवार को इन सभी 11 याचिकाकर्ताओं ने एक याचिका डाली है और मांग की है कि भारत की तरफ से इजराइल को हथियारों की सप्लाई बंद करने के आदेश दिए जाएं। इस याचिका में इसके पीछे की वजह यह बताई गई है कि ऐसे कई इंटरनेशनल नियम और संधियां हैं जो वॉर क्राइम करने वाले देशों को हथियारों की सप्लाई करने पर रोक लगाती हैं। इस याचिका में वॉर क्राइम का हवाला देते हुए भारतीय रक्षा मंत्रालय को पार्टी बनाया गया है। इस याचिका के कुछ बिंदुओं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि भारत सरकार इजराइल को सैन्य हथियार देने वाली कंपनियों पर रोक लगाए, साथ ही उनके लाइसेंस तक रद्द कर दें, साथ ही नई कंपनियों को नए लाइसेंस न दें। इस याचिका में वॉर क्राइम करने वाले देशों को हथियार देने के मामले में इंटरनेशनल रूल्स का भी हवाला दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि इससे इंटरनेशनल रूल्स की पूरी तरह से उल्लंघन होता है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि इस रूल की जांच किसी भी एक्सपर्ट से कराई जा सकती है। इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे की भी चर्चा हो रही है, जिसके मुताबिक इसी साल के जनवरी के महीने में गाजा में हुए हमले को लेकर इजराइल के खिलाफ कुछ रूल जारी किए गए थे, जिसको लेकर यूएन ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था और इजराइल को सैन्य हथियार या फिर सैन्य उपकरण देने के खिलाफ पूरी दुनिया के देशों को वार्निंग दी थी। यूएन ने इस मामले में साफ तौर पर कहा था कि अगर दुनिया का कोई भी देश इजराइल को हथियार देता है तो इसे मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही इसे न केवल जंग संहार बल्कि इंटरनेशनल क्राइम माना जाएगा। वहीं इसी साल के जून के महीने में अल जजीरा मीडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया था कि इंडिया ने हमास के खिलाफ इजराइल की सैन्य मदद की है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने इजराइल को 20 टन रॉकेट इंजन, 1500 किलो विस्फोटक सामान, 740 किलो गोले बारूद और 12.5 टन विस्फोटक चार्ज वाले रॉकेट सप्लाई किए थे। अब अल जजीरा की ये रिपोर्ट कितनी सही और कितनी गलत, ये तो जांच का विषय है, लेकिन यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में इंटरनेशनल रूल्स का हवाला देते हुए ये याचिका डाली गई है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए सुनवाई की तारीख तय नहीं की गई है। साथ ही ये भी तय नहीं हुआ है कि इसकी सुनवाई अगर होती है तो क्या सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच बनाई जाएगी। बहरहाल इस मामले में अभी शायद काफी इंतजार करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।